नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म आईएएस। आज मैं आप सबके सामने इसरो की लेटेस्ट अचीवमेंट का एनालिसिस प्रेजेंट करने आया हूं, जिसका नाम है गगनयान मिशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2023 इसरो के लिए बहुत ही अच्छा ईयर रहा है। अगस्त में इसरो ने चंद्रयान मिशन और उसके तुरंत बाद ही आदित्य L1 मिशन का सक्सेसफुल लॉन्च किया था। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर गगनयान मिशन सफल हो जाता है तो इन दोनों मिशन से भी बहुत बड़ी सक्सेस होगी, इसरो के लिए भी और भारत के लिए भी। आइए जानते हैं क्या है गगनयान मिशन, क्यों गगनयान मिशन की सक्सेस को इतना सिग्निफिकेंट बताया जा रहा है और अप्रोक्सीमेटली कब तक गगनयान मिशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जब भी हम स्पेस प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, मून, सन, दूसरे प्लैनेट्स जैसे कि मार्स, वीनस, जुपिटर एटसेट्रा। तो ये सब अलग अलग पार्ट्स हैं स्पेस प्रोग्राम के, जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, जनरल सैटेलाइट प्रोग्राम्स। आप सबने देखा होगा कि किस तरह हम साइक्लोन्स की लोकेशन और इंटेंसिटी को मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट इमेजेस का यूज़ करते हैं। उसी तरह मॉनसून की मूवमेंट, फॉरेस्ट कवर कितना है हमारी कंट्री में, और ग्राउंड वाटर किस पेस से डिक्लाइन हो रहा है, ये सब इसी जनरल सैटेलाइट प्रोग्राम के अंडर आता है। और आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि भारत अमेरिकन जीपीएस का अल्टरनेटिव बनाने के बहुत क्लोज है, जिसका नाम है नाविक स्पेस प्रोग्राम। नंबर 2, लॉन्च व्हीकल्स जैसे कि PSLV, GSLV, जो कि बेसिकली इन सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद नंबर 3, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन, जिसमें कि चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य ये सब मिशन शामिल हैं। और लास्ट में आता है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, जो कि गगनयान मिशन है। अब ये पुराने प्रोग्राम से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बाकी प्रोग्राम्स में ह्यूमन सिर्फ डिजाइन, लॉन्च और साइंटिफिक मैनेजमेंट तक ही लिमिटेड थे। कोई भी मिशन आप ले लीजिए, GSAT, चंद्रयान 1, मंगलयान, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, आदित्य L1, नाविक, इन सब में किसी में भी एस्ट्रोनॉट्स इन्वॉल्व नहीं थे। मतलब कि हम अब तक अपनी इंडिजिनस स्पेस टेक्नोलॉजी से किसी इंसान को स्पेस में नहीं भेज पाए हैं। और स्पेस की डेफिनेशन भी आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, मून जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3,84,000 किलोमीटर दूर है अर्थ से, और मार्स 55 to 400 मिलियन किलोमीटर दूर है। बट जैसे ही हम अपने एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हैं, उस रीजन को हम स्पेस बोलते हैं। मतलब हम अपने सैटेलाइट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, रोवर्स, मिशंस इतने लंबे डिस्टेंस तक सेंड कर चुके हैं, बट ह्यूमंस हम 100 किलोमीटर अल्टीट्यूड तक भी नहीं भेज पाए हैं। मून और मार्स को तो भूल ही जाइए। और एक चीज जरूर नोट करना कि 1984 में राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन बन चुके हैं, बट इन दैट मिशन वी मोस्टली यूज सोवियत टेक्नोलॉजी। एंड नाउ if we succeed in Gaganyaan mission, we will be only the 4th nation to do so after the United States, Russia and China. और इसके बाद हमारे पास काफी सारे बोल्ड और चैलेंजिंग मिशंस की पॉसिबिलिटीज ओपन अप हो जाएंगी, लाइक लॉन्चिंग द इंडियन स्पेस स्टेशन एंड 2040 तक मून पर एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजना। बट सोचने की बात है कि गगनयान मिशन इतना सिग्निफिकेंट होने के बावजूद हमने इसे इतनी देर में क्यों इंप्लीमेंट करने की सोची। इसका रीजन है कि जितना ये सिग्निफिकेंट है उतना ही ये डिफिकल्ट है। इनफैक्ट दिस मिशन इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम एंड इसरो। अगर हम ये मिशन कंप्लीट कर पाते हैं तो मेरी मानिए कि ये पहला स्टेप होगा इंडिया को एक आत्मनिर्भर और डेवलप्ड कंट्री बनाने की ओर। बट गगनयान मिशन इतना डिफिकल्ट है क्यों? आइए मैं सबको ये कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। आज से अप्रोक्सीमेटली 20 साल पहले फरवरी 1, 2003 को गगनयान जैसा ही एक नासा का मिशन कोलंबिया 15 दिन स्पेस में ऑर्बिट करने के बाद अर्थ पर वापस आ रहा था। बट जैसे ही स्पेस शटल ने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया, वो क्रैश हो गया, और उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो सब अनफॉर्चुनेटली उस क्रैश को सर्वाइव नहीं कर पाए। और उनमें से एक थी हमारी इंडिया बोर्न एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। दूसरी ओर इसी साल 18 जून को टाइटैनिक शिप को एक्सप्लोर करने के लिए अटलांटिक ओशन में भेजा गया टाइटन सबमर्सिबल इंटेंस प्रेशर के अंडर इम्प्लोड हो गया, और उसके अंदर जो 5 पैसेंजर्स थे वो सब के सब भी अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं कर पाए। तो जो एक चीज गगनयान मिशन को इसरो के अर्लियर सारे मिशन से डिफरेंशिएट करती है वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, जिन्हें हम गगनयान मिशन में बोल रहे हैं गगननॉट्स। देखिए, इंस्ट्रूमेंट, सेंसर्स, कैमरास और रोवर्स को ऑर्बिट में, मून पर, सन के अराउंड या फिर मार्स पर भेजना डेफिनेटली एक चैलेंजिंग टास्क होता है। बट एक्चुअल ह्यूमंस को अर्थ से सिर्फ 100 किलोमीटर भी ऊपर भेजना इन सब से कई गुना डिफिकल्ट होता है। इसके मेन रीजंस क्या हैं? नंबर 1, चंद्रयान 1, मंगलयान, चंद्रयान 2, आदित्य L1, इन सब मिशंस में
एक चीज सिमिलर है, ये कभी लौटकर वापस अर्थ पर नहीं लाए जाते हैं क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री करना अर्थ से एस्केप करने से कई टाइम्स डिफिकल्ट, डेंजरस, कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव है। और इसी स्टेप को एग्जीक्यूट करते वक्त नासा का कोलंबिया स्पेस शटल क्रैश हुआ था। नंबर 2, ह्यूमंस को स्पेस में ले जाना और वहां पर सरवाइव कराना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग है। जरा सोचिए, टाइटन सबमर्सिबल ओशन सरफेस से सिर्फ 4 किलोमीटर डेप्थ पर था, फिर भी हम उसको नहीं बचा पाए। ऐसे में स्पेस की इतनी डिफिकल्ट टेम्परेचर, प्रेशर और ऑक्सीजनलेस कंडीशंस में ह्यूमंस को सरवाइव कराना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही कारण है कि इसरो इस मिशन में बहुत केयरफुली आगे बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि 2025 तक अगर इसरो को स्पेस में एक गगननॉट को पहुंचाना है तो क्या क्या टेक्नोलॉजीज उसे डेवलप करनी होंगी और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अब तक टेस्ट हो चुकी हैं। नंबर 1, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, मतलब एक ऐसा रॉकेट जो गगननॉट्स को सेफली स्पेस में पहुंचा पाए। नंबर 2, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो 3 गगननॉट्स को 3 दिन स्पेस में सरवाइव करने के लिए जरूरी बेसिक चीजें प्रोवाइड कर पाए और स्पेस की इनहैबिटेबल कंडीशन से उनको प्रोटेक्ट कर पाए। ये टेक्नोलॉजी इसरो 2 मॉड्यूल्स की हेल्प से इंप्लीमेंट करेगा जिनका नाम है क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। नंबर 3, क्रू इमरजेंसी एस्केप प्रोविजन, जो कि किसी भी इमरजेंसी में गगननॉट्स को इमीडिएटली लॉन्च व्हीकल से सेफली इजेक्ट करके अर्थ पर लैंड करवा पाए। और इसी मॉड्यूल का टेस्ट 21 अक्टूबर को इसरो ने सुबह 10 बजे सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया था, जो कि सक्सेसफुल साबित हुआ। नंबर 4, क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि री एंट्री सबसे क्रिटिकल फेज होता है किसी भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करते वक्त स्पेसक्राफ्ट को फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होने वाले बहुत ही हाई टेम्परेचर को झेलते हुए एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ पे सेफली लैंड कराना होता है। और इसका टेस्ट भी इसरो 2014 में कंप्लीट कर चुका है। आपने एक चीज नोट की होगी कि इसरो इज मूविंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी नंबर 4 टू टेक्नोलॉजी नंबर 1 इन इट्स डेवलपमेंट प्रोसेस। और इसके 2 रीजंस हैं। नंबर 1, सेफ्टी ऑफ गगननॉट्स इज द utmost priority because the space program is itself named Human Spaceflight Program. नंबर 2, लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में इसरो सर्टेन लेवल की एक्सपर्टीज प्रीवियस मिशंस में ऑलरेडी डेवलप कर चुका है। तो अगर इसरो इन चारों टेक्नोलॉजीज को डिजाइन, डेवलप और इंटीग्रेट कर पाया तो हो सकता है कि 2025 के एंड तक 3 इंडियन गगननॉट्स विल बी ऑर्बिटिंग द अर्थ। And believe me, it will be a game changer for Indian space program, क्योंकि projects like space stations, space tourism, space mining और colonization of moon and Mars are the future of this sector. And India cannot afford to lag behind because we already have an edge, and with increasing involvement of the private sector, we can compete with even the most developed nations in the world. आप सबके क्या व्यूज हैं इस बारे में? क्या हम इस मिशन में पहले अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो पाएंगे? और क्या 2040 तक हम एक इंडियन को मून पर लैंड करा पाएंगे? बताइए हमें नीचे कमेंट करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक द वीडियो और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आप तक ऐसी ही रेलेवेंट वीडियोस सबसे पहले पहुंच सके और हमें भी मोटिवेशन मिले इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचाने का। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और सबसे पहले इन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।